आज हम अपनी इबादत का आगाज करें बाप बेटे कुदस के नाम से आमीन। आए मेरे अजीजों, जब भी हम अपने जिंदा जलाली कदूस रहीम मेहरबान और जलाली खुदा के कदमों में आ चुके हैं, आए वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पे थोड़ी देर के लिए गौर करें। उन तमाम कमजोरियों को, गुनाहों को, खताओं को जो हमने अपने खुदा के अर्जुन किए हैं, आए तौबा करें, क्योंकि वो रहीम खुदा है। वो चाहता है कि मेरे लोग पाक हों जिस तरह मैं पाक हूँ, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। आए थोड़ी देर के लिए अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे और तौबा का अमल पढ़ेंगे। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेअदबी की और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करती हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार के लायक हैं, और मैं मजबूती से इरादा करती हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ गुनाह ना करूँगी और गुनाहों की नामों से किनारा करूँगी। आमीन। आए अपने सर इसी तरह खुदा के हुजूर झुकाएंगे और इब्तिदाई दुआ करेंगे। ऐ कदूस मेहरबान और जिंदा जलाली खुदा, दिल की गहराई से ये सुराना तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने हमें फिर एक बार मौका दिया कि खुदा हम तेरे कदमों में आए। खुदा हम तेरे कदमों में आके तेरी तमाम दिली नेमतों, बरकतों का, हिफाजत का, पनाह का, निगहबानी का और खुदा हमारी जिंदगियों में रहने का खुदा हम शुक्र करें। तेरी अनगिनत नेमतों पर ये सुराना तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू हमें प्यार करता है और खुदावन तू हमें ये फजल देता है कि खुदा हम तेरी इबादत, तेरी परस्तिश करने वाले बन जाएं, तेरा शुक्र करने वाले बन जाएं। प्यारे कदूस रहीम खुदावन, इस सारी इबादत के लिए तुझसे दुआ को है कि जब के खुदा हम तेरी हमदो सताइश करें तो कदूस खुदा तेरा अमर, तेरा तख्त यहाँ पर लग जाए। खुदा तू हमारी प्रस्तिश से खुश हो, हमें बरकत दे, फजल दे। खुदा बजाने और तेरे गीत गाने वालों को खुदा बरकत दे, ताकि खुदा वो रूह और सच्चाई से तेरे नाम की जय जयकार करें। प्यारे रहीम खुदावन, जबकि खुदा हम तेरा जिंदा कलमा जो तेरे मुंह की बातें हैं, तेरी बंदी के खुदा मुंह से सुने तो खुदा वो ना हो, बल्कि कदूस खुदा तेरा पाक रूह हो। खुदा तेरा पाक रूह से छुए और खुदा उसे पाक करे, ताकि खुदा हम तेरे मुंह की बातें जब सुने तो खुदा हम अपनी जिंदगियों में खुदा बंदा बहुत सा फल लाए। वो हमारी जिंदगी में खुदा जड़ पकड़े, ताकि हम खुदा तेरे पीछे चले। मेरे मेहरबान खुदावन, जो तू अज़ल से रहम करने वाला खुदा है, खुदावन आज तू अपने लोगों की तमाम मुनाजात अर्ज़ों को सुन। खुदावन तेरे लोग तेरे कदमों में आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि तू अज़ल से रहीम है, तू मेहरबान है, तू हमेशा अपने लोगों की जिंदगी पर रहम करता है। आज तमाम मुनाजात अर्ज़ों को सुन और खुदावन रहम कर। इस सारी इबादत को खुदावन तेरे हाथ में देते हैं। जो यहाँ आने का कदूस खुदा इरादा रखते हैं, उन्हें जल्द यहाँ ला, ताकि खुदा वो भी इस इबादत में शामिल हो। तेरे लोग खुदा मिलकर तेरी सताइश और तेरी तंजीद करने वाले बन जाए, क्योंकि तू हमारा कदूस और मेहरबान खुदा है, जो हमारी खातिर दुनिया में आया, जिसने हमें निजात का पैगाम दिया, जिसने हमें जिंदगी की बातें बताई। कदूस खुदा हम सबको एक बड़ा फजल दे कि हम तेरी बातों पे हमेशा गौर करें और तुझ में चले। प्यारे और मेहरबान और जलाली खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। आमीन आमीन। हम खुदावन की तारीफ में गीत गाएंगे। रब खुदावन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है।
कि उस खुदा की जिसकी हम प्रस्तुति कर रहे हैं हम शुक्रगुजारी करें। मैं दावत दूंगी बाजी मरियम को कि वह हमारी दुआ में रहनुमाई करें। खुदा की तमाम दीनी नेमतों, बरकतों का, फजल का, हिफाजत का, उस बादशाह का जो हमारी जिंदगी का खालिक और मालिक है। आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में एक और गीत गाएंगे। तेरी प्रस्तुति सुबह शाम करे, हर गीत के सुर तेरे नाम करे। हम सब मिलकर बड़े जोश के साथ खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे।
तारीफ और उसकी तमजीद में अपने फोटो को खोले। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों को खोले और खुदा उनका शुक्र करें। तमाम दूसरे वक्त का खुदा उनका शुक्र करें कि खुदा हमारे साथ रहा, हमारी जिंदगियों में खुदा ने बड़े बड़े काम किए, हमें हमारी हिफाजत निगहबानी की। आए वक्त है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी की अपने लोगों को आए सब खोले। प्यार से करें खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश और तेरे नाम का शुक्र हो, क्योंकि खुदा रहीम मेहरबान और जिंदा खुदा है, जो कि खुदा हमारी जिंदगी में रहता और हमें प्यार करता है। तमाम जिंदगी को बरकतों का खुदा को शुक्र करते हैं, तमाम दूसरे वक्त का खुदा को शुक्र करते हैं कि खुदा ने बीमारी हर मुसीबत हर वबा से बचाया था और खुदा हमारी जिंदगी में रहा, हमारे खानदान की जिंदगी में रहा। खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे समस्या के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जो हमें छूता हमें पाप करता है। प्यारे बच्चे खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदा इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो खुदा तेरी शुक्रगुजारियाँ कर रहे हैं। एक उस मेहरबान खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की खुदा तारीफ और तेरे नाम की सताई हो, तेरे नाम की खुदा जीने का हो, क्योंकि खुदा रहीम है, तू मेहरबान है, तू जो खुदा हमारी जिंदगी में रहता और खुदा हमें प्यार करता है। तेरा तंदुरुस्त और जलाली हाथ जो खुदा मुझे बचाए रखता है। तेरा खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की खुदा सताइश करते हैं तेरे लोगों के लिए जो खुदा बड़े ईमान से खुदा मुझे पुकारते हैं, जो जानते हैं कि खुदा तू हमारा मेहरबान खुदा है, तू ही खुदा मुझे करने वाला है, तू ही खुदा मुझे बचाने वाला है, तू ही हमारा शाफी है जो हमारी खातिर दुनिया में आया। एक दूसरे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा तेरी तारीफ करते हैं और तेरी जयकार करते हैं। एक दूसरे खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो तेरे लोगों के लिए। आमीन आमीन। हम खुदा की तारीफ में एक और गीत गाएंगे, तारीफ हो खुदा के बदले की, गीत नंबर 10।
अपने कदमों पे खड़े होंगे। वक्त है कि हम अपने आप को तैयार करें खुदा के उस मददगार का, वो हमारी जिंदगियों में रहता है। खुदा कहता है कि तुम मेरा मस्कन हो। वो इस मस्कन में बसता है और हमें छूता है। आए उसे पुकारे जो हमारे दरमियान है। आए अपने आप को तैयार करें उस पाक रूह के लिए जो पाक है, जो हमें छूता और पाक कर देता है, हमें इस काबिल करता है कि हम अपने यीशु राजा के करीब तर और जा सकें, उससे बात कर सकें, क्योंकि उसने हमें बेटियां और बेटे होने का हक बख्शा है। वो हमारा पाप है। हम गीत गाएंगे, पागल हम यीशु के प्यासे हैं। जलाल पाक बेटे दुरुस्ता हो तशरीफ रखें।
कलाम के लिए दुआ करने के लिए मैं तारिक भाई को दावत दूंगी कि आज के कलाम के लिए दुआ करें, तारिक सादिक। और शामीन को खुदा के जिंदा कलाम पेश करने के लिए मैं बुलाऊंगी कि वो खुदा का जिंदा और जलाली कलाम पेश करे। कदूस कदूस खुदावंद, खुदा आसमानों और ज़मीन का बादशाह है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, आज इस वक्त पर बैठने के लिए खुदावंद कि तूने अपनी बेटी को चुना कि आज वो तेरा मुंह बने ताकि तेरे कलाम को पेश कर सके। कदूस और खुदावंद, तेरी बेटी को तेरे रसूल बनाने के खुदावंद अपने दाहिने हाथ को तुझे छुआ खुदावंद, उसकी ज़बान का, उसके ज़हन का, उसके पूरे जिस्म का जिम्मा ले खुदावंद, ताकि आज तो जो कुछ बोले तो तेरी मर्जी के अनुसार हो। तो दूसरों ने मन करे खुदावंद आप का मसा करता ताकि आज तेरी बेटी बल्कि तेरा पाक मुझ से होकर हो। तो दूसरों ने मन करे खुदावंद कि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को बदलने का बायस बने। तो दूसरों ने मन करे खुदावंद हमारी आज को सुन कर मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। मुकद्दस मत्ती की अंजील 8 बाब 5 से 10 आयत तक। और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ए खुदावंद, मेरा गुलाम घर में फालिद से बीमार पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। यीशु ने उससे कहा, मैं आऊँगा और उसे अच्छा करूँगा। तो सूबेदार ने जवाब में कहा, ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ बात ही कह दे तो मेरा गुलाम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी आदमी हूँ जो दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है और दूसरे से आ के वो आता है, और अपने गुलाम से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने सुनकर ताज्जुब किया और उनसे कहा, जो उसके पीछे बोले थे, कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा ईमान इस्राएल में कभी ना पाया। पाक कलाम के पढ़ें और इसमें जान पर खुदा की बरकत हो। सबको सलाम।
अपने खुदावन की नहायत शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझ गुनाहगार को आज इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि मैं आप सबके सामने यहाँ मौजूद हूँ और खुदावन के जिंदा कलाम को आपके दरमियान बांटने के लिए खड़ी हूँ। खुदावन का शुक्र हो। खुदावन मुझे तौफीक अता कर, मुझे अपने पाक गुरु का मसा अता कर, ताकि खुदावंदा मैं जो भी बोलूँ मेरे पाक गुरु मुझ में होके बोले। खुदावंदा मेरा बोलना खुदावंदा तेरे लोगों के लिए ईमान की मजबूती का बायस करेगी। आमीन। जैसा कि आज आप लोगों ने आज की तलावत में सुना कि आज की जो तलावत है उसका जो टॉपिक है, जो उसका उन्वान है, तो ये बताएगा कि वो क्या है। ईमान। तो सही कह रहे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन्वान के बारे में है और ये जो उन्वान है ये इतना ज़्यादा वसी है कि इसके बारे में जितना भी कहा जाए, जितना भी लिखा जाए वो कम है। आप मुझे बताएंगे कि ईमान क्या है? आप में से कोई भी ईमान क्या है आप आपके मुताबिक? अनदेखी चीजों का। ओके, ठीक है। और आवाज नहीं आ रही, क्या जोर से बोले? ठीक है। और कोई? तवक्कल करना, भरोसा करना, यकीन करना, एतमाद करना। बहुत सारे डेफिनेशन हैं इस टॉपिक अगर हम इसके ऊपर बोलना चाहें तो। ईमान, यकीन, भरोसा, तवक्कुल, एतमाद। अगर हम दुनियावी ईमान की तरफ देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम तजुर्बा करते हैं कि इंसानी रिश्तों पर हमारा ईमान, जिस तरह से बच्चों का अपने माँ बाप पर यकीन, उनको अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा होता है कि वो उनके लिए जो भी फैसला करेंगे, वो उनके लिए जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, उनके लिए बेहतर करेंगे। वो उनको कहीं भी ले जाएंगे, उनके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माँ बाप जो है उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। कभी कभार जब हम सफ़र पर जाते हैं, चाहे वो बस का सफ़र हो, ट्रेन का सफ़र हो, जहाज का सफ़र हो, हम कभी ये नहीं सोचते कि इसका जो ड्राइवर है या इसका जो पायलट है वो कौन है, उसे हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो हमें हमारी मंजिल तक खैरियत से पहुंचा देगा, चाहे वो कितने भी दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़े, मौसम कैसा भी हो, वो हमें वहाँ तक पहुंचा देगा। इसी तरह मियाँ बीवी का रिश्ता ईमान, यकीन, एतमाद के बगैर नामुकम्मल है। ये तो है हमारे लिए दुनियावी ईमान। अब हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है वो हमें ईमान के बारे में क्या बताती है। कलाम मुकद्दस की 3 सच्चाइयाँ हैं: ईमान, उम्मीद और मोहब्बत। और उसमें से एक सच्चाई क्या है? ईमान। ईमान खुदा की तरफ से एक तोहफा है, वो उसकी देन है। वो हम में से, हम अपने आप से या हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम अपने आप से वो जो है ईमान हमें पैदा हो सके। जब तक खुदा का फजल ना हो, जब तक खुदा की तौफीक ना हो, हम इस नेमत से महरूम रहेंगे। हमें ये नेमत कभी भी नहीं मिल सकती। ईमान ये है कि खुदावन वाहिद खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है, वो हमारी फिक्र करता है, वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जो कुल कायनात जिसने बनाई है वो हर चीज़ पर काबिल है। ये हमारा ईमान है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। ज़बूर 145 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है,
और जिसकी उम्मीद खुदावन अपने खुदा पर है, जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर को और उनके अंदर की सब चीज़ों को बनाया है। ये है हमारा ईमान, जिस पर हमारी जिंदगियां जो है वो कायम है, जिनके बगैर हम नामुकम्मल हैं। ईमान जो हमें मजबूती पैदा करती है, जो हमें ताकत देती है, कुव्वत देती है। जिस तरह से आज की तलावत में हमने सुना, एक सूबेदार जो अपने गुलाम के लिए खुदा यीशु मसीह के पास आता है, उसे विनत करता है कि ऐ खुदावन, तू मेरे साथ चल, क्योंकि मेरा जो गुलाम है वो फालिश में है और तकलीफ में है। और खुदावन जो है वो कहता है ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं उसे ठीक करूँगा। लेकिन सूबेदार क्या कहता है? सूबेदार कहता है कि खुदावन, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम मेरी छत के नीचे आए। मैं तो खुद किसी की मातहत हूँ, मैं तो खुद किसी के लिए काम करता हूँ और मेरे भी अंडर जो है बहुत से लोग काम करते हैं। उसकी हलीबी, उसकी फरोख्त नहीं देते आप लोग कि वो इतना हलीब है, इतना फरोख्त है कि उसको अपने से कोई सिलाई भी नहीं समझता कि खुदावन उसके घर पर आए। बट वो ये कहता है कि खुदावन, मेरा ईमान इतना मजबूत है कि अगर तू कुछ कह ही देगा तो मेरे लिए हो जाएगा। ये है ईमान मेरे अजीजों, ये है ईमान की मजबूती कि जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खुदावन के हुजूर सौंप देते हैं, उसको उसके सुपुर्द कर देते हैं। इसी तरह एक और मिसाल हमें कलाम में मिलती है। एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था, जो सिर्फ अपने दिल में इतना ही सोचती है कि अगर मैं खुदावन की पोशाक को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वो नहीं सोचती कि मैं खुदावन के पास जाऊंगी, मैं उसके आगे गिड़गिड़ाऊंगी, मैं उसके आगे मिन्नत करूंगी। लेकिन उसका सिर्फ ये सोचना, उसका अपने दिल के अंदर ये ख्याल कर लेना ही उसके लिए बहुत है कि अगर मैं उसकी पोशाक छू ही लूंगी तो मुझे अच्छा कर देगा। ये है ईमान की मजबूती। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में ईमान के हवाले से हमें लातादाद मिसालें मिलती हैं, लातादाद वाक़यात ऐसे हैं जो हमारे ईमानों को मजबूत करने के लिए बहुत है। ज़रूरत किस बात की है कि हम कलाम को खोलें, उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, उसको जानने की कोशिश करें, अपने ईमान को जांचने की कोशिश करें कि हमारा ईमान कहाँ पर है, हम किस जगह पर हैं। इसी तरह एक और जगह पर किनानी औरत, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 15 बाब 21 से 28 आयत तक, जिसमें उसकी बेटी बदबू से सताई जा रही थी और खुदावन के पास आके और विनत करती कि खुदावन, मेरी बेटी जो है वो बदबू से सताई जा रही है, उसकी शिफा दी। और खुदावन यीशु मसीह क्या कहते हैं? जी, कहते हैं कि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों को डाल देना मुनासिब नहीं। लेकिन वो औरत क्या कहती है? हाँ मेरे यीशु, हाँ उस्ताद, हाँ खुदावन, बच्चों की रोटी पिल्लों को देना मुनासिब नहीं है। लेकिन पिल्ले भी तो वही उन्हीं रोटियों से खाते हैं जो उस्ताद की या फिर मालिक की जो मेज से नीचे गिरते हैं। ईमान हमें हल्दी बनाता है, हमें फरोख्त बनाता है, हमें खुदावन के आगे झुकने की ताकत देता है, हमें हलीमी अता करता है। अजीजों, ये ईमान ही है जिसके वसीले से हम निजात पाते हैं। जब हमारा मुकम्मल ईमान उस अंधे के खुदा पर होता है जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जिसके पुराने ऐहदनामे में अपनी अंबियाओं को, अपने पैगंबरों को उनकी रहनुमाई की, उनकी हदायत की, उन्हें उनकी आजमाइशों से छुड़ाया, उन्हें मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत दी, ताकत दी। ईमान ही से सारा ने नाउमीदी में औलाद पाई। उम्र दराजी में जो वो बूढ़ी थी,
उम्र में बहुत बड़ी थी, लेकिन खुदावंद ने उसे उम्र दराजी में औलाद की नेमत से नवाजा, इसलिए कि उसने खुदावंद के वादे को सच्चा जाना। इब्राहिम ने ईमान ही से जब आजमाया गया तो उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने से भी दलेर नहीं किया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे इतने सालों के बाद खुदावंद ने औलाद की नेमत से नवाजा है तो मैं उसे कैसे कुर्बान कर सकता हूँ। हो जाते हैं हम इंसान होने के नाते खुद गर्ज हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन इब्राहिम ने अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने से भी दलेर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो समझ गया था कि वो खुदा जो मुझे औलाद दे सकता है तो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। इसी तरह से ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसे 3 महीने तक छुपा कर रखा, क्योंकि वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। वो जानते थे कि मूसा खूबसूरत है और वो उसे कत्ल करना चाहता है, लेकिन उन्होंने उसे छुपा के रखा। और ईमान ही से वो मूसा जब बड़ा हुआ, जब उसने इस्राएल की रहनुमाई की, उसी ने बादशाह के हुक्म से डरा नहीं, वो खौफजदा नहीं हुआ, बल्कि ईमान से मूसा ने बादशाह के खौफ का मुकाबला किया और मिस्र को छोड़ दिया। ईमान ही से वो बहरे कुल्सुम से इस तरह से अपने लोगों को लेकर निकला जैसे वो खुश चीज पर जा रहा है, जैसे वो खुश जमीन पर जा रहा है। उसके लिए खुदावंद ने रास्ता बनाया, समुद्र को हटाया, उसके लिए रास्ता बनाया ताकि वो इस्राएल को, उसके लोगों को खुदावंद की रहनुमाई में उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि ईमान ही से दाऊद ने अपने से जोर जो हथियारों से लेस था, जो उससे कहीं गुना ताकतवर था, उसको उसने शिकस्त दी। ये उसका ईमान था। तो मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस में ईमान से भरे हुए बहुत सारे वाक़यात हैं। ये सब जो अंबिया थे, जो पैगंबर थे, ये हथियारों से लेस नहीं थे। इन्होंने औजारों से, हथियारों से अपनी मुश्किलात का या जो भी उनकी ज़िंदगी में तकलीफें आई इनका मुकाबला नहीं किया। उनका हथियार क्या था? उनका हथियार था ईमान। उनका हथियार क्या था? ईमान। अजीजों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम खौफज़दा हो जाते हैं, लेकिन हमें अपनी ईमानों को जांचने की ज़रूरत है। क्या कहीं हम भी मुक़द्दस पतरस की तरह मौजों से, उन लहरों से डर कर खौफज़दा तो नहीं हो गए, हमारे कदम डगमगा तो नहीं गए? क्या हमारा ध्यान खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हट तो नहीं जाता? वो कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं, परेशानियां जो हमें उसके पास जाने से रोकती हैं? ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मकाम आते हैं जब हम खुदावंद, हमारा ध्यान जो है खुदावंद से हट जाता है। ऐसी बहुत से वाक़यात हैं, जिस तरह से यार जो एक सरदार था, जो खुदावंद के पास आता है और उससे इल्तिमास करता है कि मेरी बेटी जो बीमार है उसको अच्छा करने के लिए खुदावंद उसे अच्छा करेगा, तू ही उसे अच्छा कर सकता है। खुदावंद कहता है कि हाँ, मैं तेरे साथ जाऊँगा। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि उस औरत जिसका 12 वर्ष से खून जारी है, उसका वाक़या पेश आता है। वो खुदावंद के पास आती है, वो उसकी पोशाक को छूती है और शिफा पाती है। मगर जो सरदार के जो लोग हैं, जो उसके इलाके के जो लोग हैं, जब उसे आके बताते हैं तो खुदावंद को, उस्ताद को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु क्या करता है? यीशु उनकी बातों को अनसुनी कर देता है। वो फिर भी उसके घर जाता है और उसकी बेटी को शिफा देता है। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे वाक़यात आ सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे हादसा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा ध्यान खुदावंद यीशु की तरफ से हटा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान में
मजबूत रहें, हम अपने ईमान में कायम रहें, क्योंकि ईमान ही वो हथियार है जो हमें हर मुश्किल का मुकाबला करने की हिम्मत और ताकत देगा, जो हमें कुव्वत देगा। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो खुद भी आजमाया गया, इसे बयाबान में शैतान ने आजमाया, लेकिन वो तमाम आजमाइशों पर उसने काबू पाया। और सबसे बड़ी मिसाल इसके खुदावंद यीशु मसीह के साथ इब्राहिम की मिसाल बाइबल में जो हमें मिलती है। इसीलिए इब्राहिम को हम ईमानदारों का बाप ही कहते हैं। वो ईमानदारों का बाप है। वो हम सब के लिए दुआ भी करते हैं कि हम ईमान में मजबूत हो। अजीजों, हमारा ईमान और हमारा मुकम्मल भरोसा खुदावंद पर होना चाहिए। खुदावंद पर हमारा तवक्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो बचाने वाला खुदा है, वो जिंदगी देने वाला खुदा है, वो मोर्चे करने वाला खुदा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर भी हो और अगर तुम कहो इस तरफ से उठकर उस तरफ चले जाए तो वो जाएगा। अगर हम खुदा से दुआ मांगते हैं इस ईमान के साथ कि ये हो जाएगा मेरे लिए, तो होता है। हमारे ईमान इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि दुनियावी मुश्किलात, दुनियावी परेशानियां हमें झंझोड़ के रख दें और हम खुदावंद से दूर होते चले जाएं। हमारी जिंदगी में खुदावंद बहुत बड़े बड़े काम करता है। ईमान मजबूत होना चाहिए। ईमान की कमी हमें खुदावंद से दूर कर देती है। अजीजों, जब हमारा मुकम्मल ध्यान यीशु पर हो तो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें कमज़ोर नहीं पड़ने देता, वो हमें संभालता है। ज़रूरत इस बात की है कि उससे मांगे, बार बार मांगे। उस बेवा की तरह जो काजी के पास जाती है उसे इंसाफ मांगने, वो उससे बार बार इनकार करता है, उसे टालने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हमें भी अपने ईमान में इतना मजबूत होना चाहिए कि हम खुदावंद से मांगें, बार बार मांगें, उसके दर पर आएँ, उसके आगे सर झुकाएं, उसे गिड़गिड़ाएं, क्योंकि वो देता है और देने पर कादिर है और खुदावंद को ऐसा ही ईमान पसंद है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जिंदगी देने वाला खुदा है, वो सब के नज़दीक है जिसे पुकारते हैं, जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। मुश्किलात और परेशानियां जिंदगी में आएंगी, मगर ईमान उनके अंदर है जो अनदेखे खुदा को पुकारते हैं, उसके बेटे को पुकारते हैं। मगर पुकारने के साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि जब हम खुदा से दुआ करें, उसे पुकारें, तो उसके जवाब का इंतज़ार करें। हम अक्सर शक में आ जाते हैं, हमारा सब्र खत्म हो जाता है और फिर हम इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, हम दूसरे आसान रास्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अजीजों, जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है उसके जवाब का इंतज़ार करने की। हम हिम्मत तो हार जाते हैं, मगर बाइबल कहती है नए हो जाएंगे जो यहोवा के जवाब का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि ये तो इसी तरह है कि हम खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाते रहें, क्योंकि वो सुनने वाला खुदा है, वो सुनेगा, वो सुनता है। अजीजों, आए हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपने खुदावंद के हुजूर पेश कर दें, अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके सुपुर्द कर दें। हम खुदावंद से उसका फजल मांगे कि वो हमें ईमान की मजबूती अता करे। हम दुनियावी तूफानों से, दुनियावी मुसीबतों से घबराना चाहें, बल्कि हम खुद चलकर खुदावंद के पास जाएं, उसका हाथ थामें और वो हमें संभालेगा, वो हमें हर मुश्किल से निकालेगा।
हम दुनियावी फिक्र में इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हम खुदा से दूर चले जाते हैं। मुश्किलात, रुकावटें और बहुत सी फिक्रें हमें खुदावंद से दूर ले जाती हैं। खुदावंद, मेरी दुआ है कि आप सबको ईमान में इतना मजबूत करें, इतनी मजबूती अता करें कि हमें दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी ताकत हमें हमारे ईमानों से कमज़ोर ना पड़ने दे, हमारे कदमों को लड़खड़ाने ना दे। आमीन। बहुत ही खूबसूरत कलाम आज ईमान के हवाले से बात हुई है। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। जैसा हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, लिखा है कि मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए, क्योंकि जब खुदा यीशु मसीह
अपने शागिर्दों के पास आता है जब वो बंद कमरे में होते हैं, तो थोमा उनके दरमियान मौजूद नहीं होता। तो कहता है मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक उसके हाथों के जख्मों में अपनी उंगलियां न डालूं और उसकी पसली में अपना हाथ न डालूं। तो मेरे अजीजों, दूसरी मरतबा फिर जब तोमा अब शागिर्दों के साथ कमरे में मौजूद है तो खुदा में यीशु मसीह मौजूद होते हैं। तो वो तोमा से कहते हैं, तोमा अपनी उंगलियां ला और मेरे हथेलियों में डाल, अपना हाथ ला और मेरी पसली में डाल और देख मैं वही हूं जो मर गया था, अब मैं जिंदा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने कहा, तोमा तूने देखा और फिर यकीन किया है, लेकिन मुबारक है वो लोग जिन्होंने नहीं देखा तो भी वो ईमान लाए। तो मेरे अजीजों, जब हम अपने खुदा पे भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर यकीन रखते हैं, तो हमें कभी तनहा नहीं छोड़ता। वो कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ना चाहता। वो हमेशा हमारी मदद और रहनुमाई करता है। तो बहुत ही खूबसूरत आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बेहतरीन नमूने मसाले कलाम मुक़द्दस से हमने सुनी है। ज़रूरत है कि हम अपनी ईमान में मजबूत रहें। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम उन लोगों के नाम पुकारें जिन्होंने अपने नाम बड़े ईमान के साथ, जैसा जब कलाम मुक़द्दस ने ईमान के बारे में सुना है, तो आप सब भी मुबारक हैं जो बड़े ईमान के साथ यहाँ आते हैं और अपने लिए दुआ के लिए कहते हैं। बीमारों के लिए दुआ, बशीरा सादी, मिसेस एरिक जॉनसन जिन्हें मुंह का कैंसर है, नासिर इनका गुर्दों का प्रॉब्लम है, रजिया इनका भी मुंह का कैंसर है, जोस्फिन जिनको फालिज का प्रॉब्लम है, सोनिया गुर्दों के मर्ज में है, हुमैरा हार्ट अटैक हुआ है, शिबा यासर इनके पेट का मसला है, साजिद मोरस इनका कैंसर का प्रॉब्लम है, अनीला शहजाद, जाहिद नबील अशरफ इनका भी कैंसर का प्रॉब्लम है, एस्टिन कान में दर्द है, फरजाना इमरान थायराइड का प्रॉब्लम है, शकील जल्दी फालिज के मर्ज में मुब्तला है। हम सब उनके लिए दुआ करें, अपनी दुआ में याद रखें कि खुदा मेहरबान बाप अपने दाहिने हाथ को बढ़ाए और इनको इनकी बीमारियों से रहाई अता करे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने अपने बेटे बेटियों के रिश्तों के लिए कहा है, तारिक सादिक एंड फैमिली, एल्मा जॉन, शबाना, ईसिस, टीटस के मेहरबान बाप इन बेटे बेटियों के लिए इनके इज़्वाजी जोड़े जो है वो इनको मुहैया करे, क्योंकि वो यहोवा यही है, वो मुहैया करने वाला है। इन सब को अपनी दुआ में याद रखें। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। बेरात जोड़ों के लिए दुआ करेंगे, साइदा मंटू, रीना विक्टर, सुमेरा रोबन, मिस्टर थॉमस एंड मिसेस थॉमस, फरजाना क्रिस्टोफर के मेहरबान बाप इन बेटे बेटियों पर रहम करें, इन पर दर्श खाए और इनको औलाद जैसी नेमत कर अता करें, ताकि ये बेटे और बेटियां इस घर में आकर कहें कि अल-कादर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। इन सब के लिए मिलकर दुआ करेंगे। तारिक जावेद जिन के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने कहा अपने कारोबार के लिए कि मेहरबान बाप अपना फसल करें इन पर और इनके कारोबार को दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की दे और जितनी भी रुकावटें और मुश्किलें और परेशानियां हैं वो सब दूर करें। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें।
इन बच्चों का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन खुदा ने इनको बार बार बचाया है। इसलिए खुदावंद इनकी शुक्रगुजारी कबूल करे। इस मकसद के लिए सब मिलकर दुआ करें। मेरे चीज़ों, अब वक्त है कि हम सब अपने पाँव पे खड़े हों। हम आखिरी सेशन की तरफ बढ़ेंगे। मैं दावत दूंगा नासिर भाई को कि वो आए और हमारी मदद और रहनुमाई करें। शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे साथ रहता है, हमारा ख्याल करता है, हमें मौके फराहम करता है कि हम उसके घर में आए, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके कलाम की बातों को सुने और अपनी तमाम मुनाजातें, इल्तिजाएं उसकी पाक हज़ूरी में रखें। चूँकि ये वक्त है अपने इल्तिजाओं को खुदा की पाक हज़ूरी में रखने का। और आज का कलाम बड़ा खूबसूरत कलाम, ईमान एक आसमानी सच्चाई जिस पर हमारी मसीहत, हमारी मसीह जिंदगी कायम है। और खुदा का कलाम कहता है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। मेरे अजीजों, यकीनन हमने खूबसूरत बातें खुदा के कलाम से सुनी और मेरा ईमान और भरोसा है कि ये बातें सुनने से हम में ईमान पैदा हो गया है, हम में ईमान और ज़्यादा मजबूत हो गया है। और जब ईमान से हम अपनी दुआएं सजाएं खुदा की पाक हज़ूरी में रखते हैं तो इसमें कोई शक नहीं और ना ही कोई शक करे कि खुदा हमारी ना सुनेगा। क्योंकि जब पतरस ने शक किया, वो पानी में जा गिरा, इससे पहले वो उस पानी की सतह पर चलता रहा। तो यकीनन हम नहीं चाहते कि हम पानी की गहराई में जाएं, हम तो चाहते हैं उसकी सतह पर चलें और खुदा अपने खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी नजरें गाड़े रखें और उस सतह पर चलते रहें। गाइए सब मिलकर रूह को पुकारते हैं।
उसे ईमान से पुकारते हैं। ईमान की गहराई में जाकर उससे पुकारते हैं। हम उसकी मोहब्बत में जुड़ जाते हैं। हम उसे अपने दिलों में आने की दावत देते हैं। यकीनन हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में उनकी बारिश होगी, और जब उनकी बारिश होगी हम धुल जाते हैं, हम पाक और साफ हो जाते हैं। तो सारी गंदगी, सारी गलाजत, तमाम हर बुरी चीजें, तमाम बुरे ख्यालात, तमाम बीमारियां, तमाम बदनज़रियां, तमाम शैतानी बातें, तमाम वो चीजें जो हमें परेशान करती हैं, जो हमारी जिंदगियों में मुसीबतें बनाती हैं, हमारी जिंदगियों से निकल जाती हैं। क्योंकि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत आसमान में सच्चाइयां, और खुदा यहाँ मौजूद अपनी मोहब्बत को हम पर उड़ेलने के लिए, अपने प्यार को हम पर उड़ेलने के लिए वो यहाँ मौजूद है। तो अपने लोगों को खोल कर उससे पुकारें, अपनी तमाम दुआएं जाए उसकी पाक हज़ूरी में रखें। क्योंकि हम ईमान में और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। हमारा भरोसा इत्मीनान है कि खुदावंद आज अपने इस घर से हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा, और हमारी
हमें देने वाला, बख्शने वाला, जब हम ईमान और भरोसे के साथ तुझे पुकारते हैं, तेरे आगे अपनी दुआओं को रख देते हैं, तो यकीनन हमारी दुआओं को कबूल करता है। हमारा ईमान और भरोसा है कि हमने जो भी आज बोला है, चाहे तेरी बात को सुनी है, तूने कबूल किया। हमने जो मांगा सो पाया तेरे प्यारे बेटे खुदा मंदिर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसे हमारे कर्ज हमारे कर्ज हमें नाश न करे, तो तेरे कैसे छुड़ा। and Miriam जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो। यीशु मसीह की तारीफ हो। खुदा बाप